ओ ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समाज में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन घटित होते रहते हैं। व्यवस्थाएं बनती हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं और फिर उनकी सुधार की प्रक्रिया चलती है और बहुत ज़्यादा वो बिगड़ते हैं तो फिर वो स्वतंत्रता की क्रांतियां चलती हैं, परिवर्तन की क्रांतियां चलती हैं। इतिहास को हम देखें, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलता ही रहा है। ये क्रांतियां कभी खत्म नहीं होती। समाज खत्म नहीं होता है तो समाज रहता है, तो समाज के अंदर क्रांतियां भी रहती हैं। आज हमारे देश में सांस्कृतिक स्वतंत्रता की क्रांति चल रही है। सांस्कृतिक चेतना, भारतीयता की चेतना, सनातन परंपरा की चेतना को नया जागरण मिल रहा है, नई जागृति मिल रही है और करोड़ों करोड़ों युवा लोग इस जागृति के आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। आज चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी लोगों को आज भी कुछ लोगों को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि सुनते हैं तभी हमारे को कुछ पता लगता है। अगर सुनेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो आज भी हमारे समाज में ऐसे अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी लोग जो हैं, वो अपने घर को, परिवार को, अपने सुख को, अपनी शांति को, अपने जो भी एक व्यक्तिगत जीवन है उसको छोड़ करके सामाजिक जीवन में अपने जीवन को समर्पित करके चल रहे हैं। और उन लोगों को सुनना हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य। सुनेंगे तो हमारे को बहुत रास्ते मिलेंगे। आज जो हमारे देश में सांस्कृतिक क्रांति चल रही है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, भारतीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा आदर के साथ, सत्कार के साथ हम नाम ले सकते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। ये ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर जन्म लिया, अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई की, प्रारंभ में से इस्लाम के पूरे संपर्क में रहे और साथ साथ में भारतीय संस्कृति उनके जीवन के अंदर धीरे धीरे रचती पचती चली गई, क्योंकि वो बड़े प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में अपने जीवनचर्या को उन्होंने प्रारंभ किया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक ऐसा व्यक्ति है जो आज पूरे देश में घूम घूम करके एक सत्य का उद्घाटन कर रहा है। सत्य को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उनके साथी इस सांस्कृतिक स्वतंत्रता के आंदोलन में, सांस्कृतिक सहभागिता के आंदोलन में बड़े सक्रिय रूप से
ये लोग अपने जीवन को कुर्बान कर रहे हैं। आज भी इन लोगों के लिए खतरे कम नहीं है, तकलीफें कम नहीं है, लेकिन ये मौत को हथेली में लेकर के चलते हैं, मौत को हथेली में लेकर के चलते हैं। और भारतीय जो सच्चाई है, भारतीयता है, भारत का सत्य है, जो सार्थक सत्य है, उसको समाज में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा तो तमाम बुजुर्गों से, तमाम युवकों से, बच्चों से, या जितना भी हमारा भारत के अंदर समाज है, भारतीय नागरिक हैं, वो सबके लिए कहना है कि इस समय हमारे को समय निकाल करके डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। इन लोगों को सुनते हैं तभी हमारा दिमाग खुलता है, तभी सच्चाई अंदर आनी शुरू हो जाती है और हमारे को कर्तव्य बोध भी होता है। और इस ज्ञान से कितनी संतुष्टि मिलती है, जानकारी से कितनी संतुष्टि मिलती है। सही जानकारी इंसान को कितना पॉजिटिव बना लेता है, कितना बलवान बना सकता है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज साधन है और ये लोग घूम घूम करके इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो लंबे समय से पर्दे के पीछे था, जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, ऐसा इतिहास, ऐसा सत्य, ऐसी जानकारियां उद्घाटित करते हैं जो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। इसलिए यहाँ जितना भी हो सके कुछ न कुछ समय निकाल करके डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने का प्रयत्न करना, उनके साथियों को सुनने का भी प्रयत्न करना। जैसे डॉक्टर डी के दुबे, ये बड़ी शालीनता के साथ हमारे देश का जो कानून पद्धति है, कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान है, उस संविधान की इतनी गहरी व्याख्या करते हैं। डी के दुबे को हम सुनते हैं तो हमारे को पता लगता है कि हमारा संविधान क्या है, हमारे अधिकार क्या है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान कितना वो सार्थक है और उसको किस किस तरह से समय समय पर तोड़ा मरोड़ा गया है। ये सारी जानकारी हमारे को बहुत अच्छी तरह से मिलती है अगर डी के दुबे को हम सुनते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे इस श्रृंखला के अंदर हैं, उन लोगों को सुनना हमारा कर्तव्य है। हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। देश की जनता को इन लोगों को सुनना चाहिए, जिन्होंने इस सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके देश की सेवा के लिए लगे हुए। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हमारे देश के परम स्वतंत्रता सेनानियों में इस सदी के जो परम स्वतंत्रता सेनानी, परम सत्य को, सही चीज को सामने लाने में जो अद्भुत बौद्धिक सोच जिनके पास था, उनमें है श्रीमान राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित बहुत छोटी उम्र में चले गए। राजीव दीक्षित का जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो उनकी समझ है, वह आयुर्वेद के संबंध में, भारत के इतिहास के संबंध में, भारत की परंपराओं के संबंध में, या जो कुछ भी आज तक हुआ है उस सब का एक एक सत्य अगर समझना है, एक एक तथ्य समझना है, प्राचीन भारत को समझना है, प्राचीन भारत की, हमारे भारत की संपदा को समझना है जो आज भी मौजूद है।
हमारे भारत की समृद्धि को समझना है। इस भारत में कितना सोना है, कितना हीरेपन है, कितना वैभव है, कितनी शक्ति है, कितनी समृद्धि है। अगर इस चीज को सही ढंग से हमने समझना हो तो राजीव दीक्षित को सुनने की जरूरत है। हम घर बैठे सुन सकते हैं, आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जो कुछ दिया है वो इतना है कि हम सारी जिंदगी सुन लें, वर्षों वर्षों तक सुन करके हम उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। हमें एक स्वाभिमान पैदा होगा, हमारा अपने जीवन के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जागृत होगा। अगर हम राजीव दीक्षित को अगर सुनते हैं, हमारे को स्वास्थ्य लाभ होगा, हम अपने घर बैठे हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, हम भारतीय संपदा को समझ सकते हैं, भारतीय वैभव को समझ सकते हैं, और भारतीयता कितनी ऊंची चीज है, और इस भारतीयता में पूरी दुनिया कैसे समाहित हो जाती है, इस सही सत्य को अगर समझना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमान राजीव दीक्षित उनको सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, और हर बच्चे को सुनना चाहिए, हर विद्यार्थी को सुनना चाहिए, हर व्यापारी को सुनना चाहिए, हर बड़े व्यक्ति को, वृद्धों को, युवकों को, युवतियों को, स्त्रियों को, सबको सुनना चाहिए, क्योंकि हम सब भारत से संबंधित, अपनी संस्कृति से संबंधित। इन लोगों को हम सुनेंगे तो पता लगता है कि जीवन क्या है और जीवन का मूल्य क्या है, हमारे को क्या करना चाहिए, क्या करना आवश्यक है, हम क्या कर रहे हैं, और कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने इस भारत की भारतीयता को सातवें आसमान के ऊपर पहुंचाया। अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना है, इस भारतीयता को समझना है, तो हमें बहुत आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यक है, हम परम स्वतंत्रता सेनानी राजीव दीक्षित उनको सुने, जिन्होंने ऐसा अद्भुत जानकारियां, जो सत्य तथ्य हैं, उन सत्यों को संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जिस वैज्ञानिक ढंग से, जिस तर्कपूर्ण ढंग से, पूरे तथ्यों के साथ जो ज्ञान का भंडार इस दुनिया को दिया है, ऐसे हैं राजीव दीक्षित। हम भारतीय हैं, भारतीय से संस्कृति से हमारा संबंध है, भारतीय मिट्टी से हमारा संबंध है, भारत का हमारा अन्न का कण हमने ग्रहण किया है, हम भारतवर्ष की भूमि में हमने जन्म लिया है, श्वास लिया है, जिया है, तो हमें हर हालात में राजीव दीक्षित को सुनना चाहिए। आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा ये कितना आवश्यक है, कितनी बड़ी आवश्यकता है, और हम अब तक कितना समय को खो चुके हैं। जो चीज हमारे को वर्षों पहले करना चाहिए, आज तक हमने किया नहीं है, ये हमारे मन में पछतावा आएगा। अगर इनको सुनेंगे तो हमारे को पता लगेगा हम कौन है, हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और उसको पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस वास्तविकता को अगर हमने समझना हो, जानना हो, और इस स्वाभिमान को हमने प्राप्त करना हो, तो हम राजीव दीक्षित को सुनना न भूलें, समय निकालें, टाइम निकालें, अपना काम करते हुए उनको सुने।
ध्यान पूर्वक समय हो तो सुने, नहीं तो अपना काम करते करते भी सुन सकते हैं। इन लोगों को सुनेंगे तो हमारे अंदर से ही वो प्रकाश आएगा, अंदर का ज्ञान हमारे सामने वो अनुभव आना प्रारंभ हो जाएगा। ये वो ज्योत है जो हमारे जीवन के अंदर बुझे हुए दीपक को, ज्योत को प्रज्वलित कर सकता है। यही सत्य के एक साक्षात्कार करवाने वाले युवा महाशक्ति संपन्न युवा सेनानी, भारत माता की सपूत हुई राजीव दीक्षित, और ये सत्य को खुलेआम प्रकट करने के कारण उनको भी वही पुरस्कार दुनिया ने दिया जैसे जैसे सत्य को प्रकट करने वाले क्रांतिकारियों को ये संसार देता रहा है। क्योंकि इस सत्य को सुनना, सत्य को स्वीकार करना कठिन काम है, इसलिए इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते लोग, इसलिए छोटी उम्र के अंदर ही वो भी हमारे जीवन से चले गए। लेकिन उनका ज्ञान अब भी मौजूद है, उनके प्रवचन मौजूद हैं और उनका प्रकाश मौजूद है। उस चीज को हमने ग्रहण करने का, सुनने का, समझने का जरूर प्रयत्न करना है। ऐसा करेंगे तो अपने को सार्थकता मालूम पड़ेगी। और इससे और पीछे चलते हैं तो हमारे देश का बहुत बड़ा अद्भुत अनमोल हीरा हुआ कोहिनूर रत्न जिसको कह सकते हैं, आचार्य रजनीश। कोहिनूर हीरा वो तो कहाँ चला गया, क्या है, वो ले भी आएंगे तो भी उसका इतना फायदा नहीं है। लेकिन आज भी हमारे बीच में आचार्य रजनीश साहित्य के रूप में मौजूद है, ग्रंथों के रूप में मौजूद है, वाणी से मौजूद है। आचार्य रजनीश सबसे ज्यादा विवादों में रहे क्योंकि वो सत्य को उजागर करने वाले आदमी थे, सत्य को प्रकट करने वाले क्रांतिकारी पुरुष थे। जैसा ज्ञान, जैसी समझ, जैसा अध्ययन, और जितना अद्भुत अध्ययन आचार्य रजनीश, जिनको भगवान ओशो के नाम से आज सारी दुनिया जानती है, जितना ज्ञान उनके पास था ऐसा दूसरा आदमी ढूंढना असंभव है। आचार्य रजनीश, भगवान ओशो, ऐसा आदमी इस दुनिया में इन सदियों में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा आचार्य नहीं है, कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने वो ज्ञान का इतना बड़ा खजाना प्राप्त किया हो जैसा कि ओशो ने प्राप्त किया था। ओशो इतने खुले दिमाग के व्यक्ति थे और सारे संसार का ज्ञान उसके अंदर मौजूद था। अगर गीता के अद्भुत रूप को तुमने देखना हो, अब ओशो की गीता को पढ़िए। त्रिपिटक को अगर समझना हो, ओशो की व्याख्या को पढ़िए, ओशो के प्रवचन को सुनिए। और ईसा मसीह को समझना हो, हम ओशो को पढ़े। मुहम्मद को समझना हो तो ओशो को पढ़े। कबीर को समझना हो, कोई भी दुनिया का ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसके ऊपर ओशो ने न बोला हो, प्रवचन न दिया हो। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिसके ऊपर ओशो न बोले हों। और ऐसा अद्भुत उन्होंने बोला है, ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है, ऐसी अद्भुत जानकारी दी है जो हम अपने परंपरा वाले आचार्यों के उन ग्रंथों से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा महापुरुषों की महिमा मनन करने वाला। और हमारे जीवन में जो दोष हैं
हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, हम जो अभिमान करते हैं, हम जो जीवन की कमियों को अपने मान सम्मान के लिए लेकर के चलते हैं, हम लोगों की कमियों को उन्होंने उजागर किया। और महापुरुषों का तथ्य क्या है, उन्होंने क्या कहा, क्या बतलाया, कौन सा रास्ता है, किधर हमारे को चलना चाहिए, जैसी व्याख्या, जैसा प्रवचन, जैसी टीका, जैसी जानकारी ओशो ने इस दुनिया को दी है, कोई दूसरे व्यक्ति से हमारे को नहीं मिल सकता, निश्चित रूप से नहीं मिल सकता। क्योंकि उन्होंने ऐसा कौन सा विषय है जिसके ऊपर नहीं बोला, उसकी गहराई के अंदर जाकर के नहीं बोला। वो सबका सम्मान करते थे, उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, जो सही हो उसको उजागर किया। और हम लोगों में या बाद में जो उसके अंदर बुराइयां आ गई, उन बुराइयों को भी सामने रखा। तो अगर हम पूरी संस्कृति को समझना हो, संपूर्ण जगत की परंपराओं को समझना हो, संपूर्ण जगत की साधनाओं को समझना हो, सिर्फ भारत का ही नहीं, क्या ताओ के ऊपर क्या बोला है उन्होंने, पाश्चात्य संस्कृति के महापुरुषों के ऊपर क्या, लाओस्य के ऊपर क्या बोला है उन्होंने, मीरा के ऊपर क्या बोला है उन्होंने, कबीर के ऊपर क्या बोला है उन्होंने। कोई दुनिया का ऐसा महापुरुष नहीं, कोई दुनिया की ऐसी परंपरा नहीं जिसका वर्णन, जिसका रहस्य आचार्य रणेश ओशो ने प्रकट न किया हो, दुनिया को न दिया हो, न बांटा हो। अगर सारी दुनिया को हम समझना चाहते हैं, अगर सारी दुनिया की परंपराओं से हम रूबरू होना चाहते हैं, सारी परंपराओं को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ओशो को सुनने की, ओशो को पढ़ने की जरूरत है। ओशो को पढ़े बगैर किसी भी परंपरा की तह तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसकी व्यक्ति का जितना बड़ा विरोध हुआ, जितनी तकलीफें उसको देने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि वो उतना ही गहरा महापुरुष था। वो टूटा नहीं, वो झुका नहीं, वो पीछे हटा नहीं, सारी दुनिया के साथ लड़ा उस व्यक्ति ने और सत्य को सामने प्रकट किया। और जो सही है, अगर हम सद्भावना पूर्वक, एक जिज्ञासा पूर्वक अगर ओशो को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हम उसके तह तक समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है हमारे को खाली होकर के इन महापुरुषों को अगर सही ढंग से सुनना हो, तो हमारे को खाली होकर के सुनना पड़ेगा, बिल्कुल अकेला होकर के सुनना पड़ेगा। किसी मान्यता को, किसी परंपरा को, किसी की रीति को, किसी रिवाज को उसके लेकर के अगर सुनेंगे, तो ये ज्ञान का अमृत हमारे अंदर उस ढंग से प्रवेश नहीं कर पाएगा, जो शुद्धता पूर्वक प्रवेश नहीं कर पाएगा, और वो शुद्ध अनुभूतियां हम कर नहीं पाएंगे। हमें बिल्कुल खाली होकर के सुनने की जरूरत है। बिल्कुल खाली होकर के अगर इन महापुरुषों को सुनते हैं, तो हम अद्भुत उन ज्ञान और ज्ञान का अनुभव और सत्य की बारीकियां, सत्य के तह तक पहुंचने की वो क्षमता हमारे अंदर भी पैदा हो सकती है। हम भी जो है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, या कम से कम समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। क्रांति करना हर किसी की बात की बस की बात नहीं है, क्रांति के पथ के ऊपर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर उनको हम समझते हैं तो दूसरे को समझा सकते हैं। हम अपने आप को भी समझा सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं, अपने आप को संयम पथ पर चला सकते हैं, अपने आप को बुराइयों से बचा सकते हैं, अपने जीवन को साधना की तरफ जोड़ सकते हैं। अगर हमने इन ऐतिहासिक
दैदीप्यमान महापुरुषों को अगर हमने तहदील से सुना, सद्भावना के ऊपर सुना, बिल्कुल खाली होकर के अगर उनके जुड़ करके अगर सुनते हैं, तो निश्चित है हमें बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है, बहुत कुछ हमारे को मिल सकता है। ऐसी अद्भुत आत्माएं समय समय पर इस देश के अंदर पैदा होते रहे हैं और उन्होंने सारी दुनिया का ज्ञान, सारी दुनिया को बांटते रहे हैं। और जिन महापुरुषों को हमने याद किया है, जिन महापुरुषों को सामने रखा है, ऐसे बहुत हैं, लेकिन अब सबको तो न साधन है न सुन सकते हैं, लेकिन इनको सुनने के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। इसलिए इन लोगों को सुनने का हम प्रयत्न करें। अगर ऐसा करेंगे तो अपने को बड़ी तसल्ली होगी और बड़ा आत्मतोष मिलेगा कि हमने वास्तव के अंदर जीवन को समझने में सफलता प्राप्त की। हम समझ गए उस चीज को, एक आत्मतोष, आत्मतृप्ति और आध्यात्मिक सकारात्मकता हमारे को मिलेगी। इसलिए ऐसे महापुरुषों से जुड़ करके रहना बहुत आवश्यक है। जो एक आवश्यक वर्तमान समय के अंदर आवश्यक चीज थी, उसको आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। जरूर आप लोग समय निकाल करके सुनेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इन्हीं मंगल कामनाओं, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।